राठौड़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अजमेर, राजस्थान। अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया गया है, जो शायद आपकी कानून की जानकारी बढ़ाने में मदद करेगा। क्या आपके वैवाहिक रिश्ते में भी एक खिंचाव सा डेवलप हो गया है? क्या आपका पार्टनर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और उसमें सुधार के कोई चांस भी नहीं है? क्या आप निश्चित हैं कि अब आप अपने साथी आपके पार्टनर के साथ की परेशानियों को ठीक नहीं कर सकते हैं? क्या आप 6 महीने से अधिक समय से एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं? क्या आपको मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली हैरेसमेंट किया जा रहा है? क्या आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है? क्या आपने तलाक लेने का फाइनल डिसीजन ले लिया है? जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के कई तरह के सवाल मेरी बहन बेटियों के द्वारा मुझसे पूछे जाते हैं। परंतु रुकिए, यदि आपने तलाक लेने का फाइनल डिसीजन ले लिया है तो इस निर्णय से पहले जाने कुछ बहुत ही जरूरी बातें जो आपके लिए जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से, तसल्ली से और कंप्लीटली शांत दिमाग के साथ लास्ट तक देखिए। जब ही आपके समझ में आएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, शादी जहां दो व्यक्तियों का मिलन होता है, वहीं डिवोर्स दोनों व्यक्तियों के बीच एक अलगाव की स्थिति है। भारत में हिंदू विवाह एक धार्मिक प्रक्रिया भी है और एक कानूनी प्रक्रिया भी है, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आता है। कई बार आपसी मनमुटाव, वैचारिक मतभेद, रोज रोज की लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि बात तलाक तक आ पहुंचती है। किसी रिश्ते में यदि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं और अलग होना चाहते हैं तो कानून में इसके लिए तलाक का प्रावधान किया गया है और तलाक को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में परिभाषित किया गया है। केवल तलाक शब्द सुनने से ही आपके शरीर में कपकपी छूट सकती है। यह एक डरावनी संभावना है। हम में से अधिकतर अपनी बुरी शादी के बाद भी तलाक के बारे में सोचकर कांप उठते हैं। जिस साथ पर आपको पूरा भरोसा था कि वो जिंदगी भर का है, उसे ही त्याग देना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सबसे बड़ी बात, तलाक को एक सामाजिक कलंक भी माना जाता है, जिसके कारण बहुत से दंपत्ति, जिसके कारण बहुत से कपल मजबूरन एक नाखुश रिश्ते में बने रहते हैं। तलाक लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उससे पहले समझते हैं कि रिश्ते में तलाक की परिस्थिति क्यों आती है, ऐसी स्थिति आती ही क्यों है और इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति के क्या है शुरुआती लक्षण, जो मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। यदि आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है, यदि आप डिप्रेशन में रहने लगे हैं, जहां पर आपने अपने आप से ही ब्रेकअप कर लिया है, यानी आप हंसना भूल गए हैं, आप खुशियों के समय को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपके द्वारा हर संभव कोशिश करने पर भी उस रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या आपके रिलेशन के दरमियान इस कदर का खिंचाव डेवलप हो गया है, अगर आपका स्पाउस आपकी इज्जत नहीं करता है, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है और आपकी शादी होने के बाद ये पता लगा है कि आपका स्पाउस तो एडिक्ट है, बाद में पता लगा कि ये अन्य औरतों में इंटरेस्ट रखता है तथा कभी कभी मारपीट भी की जाती है, बेइज्जत भी किया जाता है, अपमान भी किया जाता है तथा फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली टॉर्चर भी किया जाता है। वह कई बार बच्चों के सामने भी मारपीट की जाती है, जिसके कारण आप रिश्ते में एक अजीब सा खिंचाव डेवलप हो गया है। आपके रिश्ते में एक अजीब सा खिंचाव डेवलप हो गया है। आप 6 महीने से अधिक समय से एक दूसरे से अलग रह चुके हैं और आपको लगता है कि यह आपके लिए अच्छा है
और आप अकेले ही खुश हैं और आपको अपने जीवन को पूरा करने के लिए अपने साथी के साथ की जरूरत नहीं है, आपको आपका साथी बहुत बुरा बर्ताव करता है और उसमें सुधार के कोई संकेत भी नहीं है, आप या आपका साथी अपनी शादी में वफादार नहीं है, आप अब वफादारी निभा भी नहीं सकते हैं और शादी में रहने का ख्याल आपको अनकंफर्टेबल लगता है या अनकंफर्टेबल करता है, तो आप अपने साथी से बातचीत नहीं करते हैं। आपको अपनी शादी और जीवन के बारे में सामान्य बातचीत किए हुए भी काफी समय हो गया है। आप एक दूसरे से बातें भी छिपाते हैं। आप जब भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अंत में बातचीत झगड़े में बदल जाती है। आपसे विश्वास और सम्मान की कमी है आपस में। इस प्रकार हर केस के एक अलग ही कहानी होती है, एक अलग ही डायनेमिक डिफरेंस होते हैं। ये आपको एड्रेस करना है कि आपके केस में या आपका रिश्ता किस स्थिति से गुजर रहा है। तो अभी मैंने आपको जो कुछ लक्षण बताए हैं, उनमें से कुछ या सभी आपके साथ हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यह बात आज करते हैं कि यदि आप तलाक लेने के लिए सोच रहे हैं या तलाक लेने का निर्णय ले ही लिया है, तो कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि तलाक से आपके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने सभी विकल्प हैं जो अल्टरनेट हैं के बारे में फिर से विचार करें। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं और इसके लिए पूर्ण तैयार हैं? मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट तैयार की है जो आपको कोर्ट में जाने से पहले काम आ सकती है। सबसे पहले तो आप ये निश्चय कर लें कि अगर आप अपने रिश्ते को नहीं सुधार सकते हैं, उसमें सुधार करने के सारे विकल्प आपने आजमा लिए हैं परंतु कोई काम नहीं आया। सेकंड, तलाक लेने के कारणों की सूची बनाएं कि आप किन किन वजह से आप तलाक लेना चाहते हैं। क्या ये सभी कारण मान्य हैं? क्या ये सभी कारण कोर्ट में आपकी पकड़ मजबूत बना पाएंगे? क्या आप आपका कारण जो भी रहा है, क्या उसे आप कोर्ट में साबित कर पाएंगे? कभी कभी आप भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि स्थिति की निष्पक्षता को नहीं देख पाते हैं, इसलिए अपने कारणों को किसी तीसरे पक्ष के साथ या किसी प्रोफेशनल काउंसलर के साथ बैठकर डिस्कस करें और उस पे उसकी राय जानें। आपके बच्चों पर तलाक का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सोचें। बच्चों की कस्टडी, उसको प्रोटेक्शन लेने की संभावना किसकी है और इससे उनके जीवन पर किस प्रकार बदलाव आएगा, क्या आपने उन सभी चीज़ों पर ध्यान किया है? क्या आपने सोचा है? जिससे कि आपका जीवन आसान हो सकता है कि साथ रहने के दौरान आपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाई हो, लेकिन तलाक के बाद आपको ऐसा करना पड़ सकता है। आपने इसके लिए क्या योजना बनाई है? क्या आप इसे अपनी नौकरी और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ निभा पाएंगे? क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे? इसके अलावा तलाक का आपके जीवन के अन्य रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी सोचें। आपके परिवार, दोस्तों और आपके समाज पर इसका क्या असर होगा? आप इन बदलावों का कैसे सामना करेंगे? भारत में विशेष रूप से महिलाओं के लिए तलाक के साथ कई सारे सामाजिक कलंक जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप समाज के किस पक्ष से आए हैं, किस कैटेगरी से आए हैं। तलाक को संपन्न वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और निम्न वर्ग की तुलना में लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। इसके लिए आपकी क्या राय है, यह भी आप सोचें। आप आगे आने वाली कठिनाइयों के लिए किस प्रकार से तैयार रहेंगे, इसके बारे में भी आप सोचें। तलाक भावनात्मक उतार चढ़ाव की तरह होता है। एक बार आपके पति या पत्नी से तलाक होने के बाद आपको अकेलापन और एकांत का सामना करना पड़ेगा। आपके इस परिवर्तित समय के दौरान आपको समर्थन कौन करेगा, आपको कौन प्रोटेक्शन करने वाला है, आपको कौन सपोर्ट करेगा, इस बात पर भी आप जरूर सोचें। तलाक के बाद होने वाले धन से संबंधित प्रॉब्लम के लिए तैयार रहें।
क्या आप अपने साथी की आमदनी जानते हैं, उसकी इनकम जानते हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम जानते हैं? क्या आप भरण पोषण की मांग करने वाले हैं? आगे बढ़ने से पहले पैसों से संबंधित जो भी पॉइंट है उनको सुलझा लें। तलाक लेने से पहले एक दूसरे से अलग रहने की कोशिश करें। यह आपके लिए तलाक की पूरी प्रक्रिया से गुजरने का एक फ्री ट्रायल होगा। आपको आगे कौन से कदम लेने की आवश्यकता है, इसके लिए किसी अच्छे और एक्सपीरियंस होल्डर अनुभवी वकील से बात करें। तलाक की प्रक्रिया लंबी और कभी कभी जटिल और बोझिल भी हो सकती है, इरिटेट भी कर सकते हैं, और इसलिए किसी वकील या प्रोफेशनल की सलाह आपकी मदद कर सकती है। यदि आप तलाक को लेकर निश्चित हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए अपनी पसंद की कानूनी सहायता या राय अगर लेना चाहते हैं तो ऊपर लिखे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तलाक के लिए अर्जी लगाने की प्रक्रिया भावनात्मक रूप से तो कठिन होने के साथ साथ जटिल या बोझिल भी हो सकती है। एक बार आपने तलाक लेने का मन बना लिया है तो आपको तलाक के इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक, कानूनी और इमोशनल पहलुओं पर भी सोचना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत में तलाक की एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको कई महीनों से लेकर कई वर्षों तक का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि तलाक कैसे लें। भारतीय कानून के तहत तलाक लेने के दो तरीके हैं। आप म्यूचुअल या कंस्टेंटेंट तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। म्यूचुअल तलाक के अंतर्गत तलाक के लिए दोनों साथियों की सहमति आवश्यक होती है और दोनों में से किसी को भी आपत्ति नहीं होती है। और कंसेंटेंट तलाक में दोनों में से एक पक्षकार तलाक के आधारों को लेकर असहमत होता है। चीजों को और अधिक जटिल बनाने के लिए कंसेंटेंट तलाक विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, धार्मिक और अंतरजातीय विवाह के लिए और अधिक अलग अलग प्रकार के से किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि तलाक किन किन आधारों पर लिया जा सकता है। भारत में कुछ सामान्य आधार हैं जिसके कारण तलाक लिया जा सकता है, और तलाक के जो आधार हैं उसका जो कंप्लीट विवरण है वो मैंने एक अलग वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप देखें। नंबर 1, एडल्ट्री। यदि आपका स्पाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उसके आपके पास पर्याप्त सबूत है, यदि आप एक मेंटली, सेक्सुअली और इकोनॉमिकली एंड फिजिकली रूप से आप अपमानजनक या हिंसात्मक रिश्ते में हैं, यदि आपका साथी किसी भी प्रकार के नशे की आदत से ग्रस्त हैं या वो एडिक्ट हैं, यदि आपका साथी आपके साथ सेक्स करने में असमर्थ हैं, आपका साथी एक लाइलाज मानसिक बीमारी या शारीरिक विकलांगता से ग्रसित हैं, और इसके अलावा यदि आपके रिश्ते में होने वाले मतभेद बहुत बड़े हैं और इसलिए आपका रिश्ता काम नहीं कर रहा है। अब इतना सब कुछ फाइनल करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तलाक की कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है कि आपके पास एक विश्वसनीय, एक कॉन्फिडेंशियल और एक अनुभवी एक्सपीरियंस होल्डर एडवोकेट का होना, जिस पर कि आप भरोसा कर सकें और आप निर्भर रह सकें। आपका वकील को आपके जैसे केस का अनुभव होना चाहिए और उसे आपके केस के प्रति प्रतिबद्ध और ईमानदार होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने वकील से केस पर काम शुरू करने से पहले उसके फीस को लेकर बात कर लें। वकील साहब से मिलने पर आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपके तलाक पर कितना खर्चा आएगा, तलाक म्यूचुअल है या कंस्टेंटेंट है, कौन सा होगा, आपके तलाक का आधार क्या होगा, किस ग्राउंड पे तलाक की पिटीशन दायर की जा रही है, आपके भरण पोषण का भुगतान कौन करेंगे, बच्चों के पोषण जो प्रोटेक्शन का खर्चा कौन उठाने वाला है, आप या आपका साथी या फिर दोनों का हिस्सा होगा। यह हिस्सा कैसे तय किया जाएगा, मतलब कोर्ट से कैसे तय किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान
आपके कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं, तलाक की डिग्री प्राप्त होने में कितना समय लगने वाला है। जब तक आपको संतोषजनक सवाल जवाब नहीं मिले तब तक आप इन सवालों को पूछते रहें। यदि आपको इस प्रक्रिया को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, इससे संबंधित और जानना है, तो आप यहाँ ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एनी फॉर द क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं या मेरी टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। किसी भी और कानून की जानकारी आपको जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हमें जरूर बताते रहिए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे व मेरी टीम को इंस्पायर करते हैं, नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। वी आर always with you, ahead of you in the fight for the protection of your right। हम सदैव आपके साथ हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई में आपके आगे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।